दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 98% ऑफ द यूपीएससी कैंडिडेट्स फेल इन द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रीलिम्स। ऐसा क्यों? एंड ऑब्वियस रीजन जो बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि पढ़ाई नहीं करते, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके क्या रीजन रहते हैं? और जो पहला रीजन है वो ये है कि वो रिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज इंपॉर्टेंट। वेल, दैट्स नॉट करेक्ट। एवरीथिंग अंडर द सन is not asked in the exam, and you need not score 100% in the exam either. उदाहरण के तौर पे अगर हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस लेते हैं तो पिछले 12 सालों में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस सी एंड देयर बॉर्डर रीजन या फिर एरियाज इन न्यूज टाइप के रहे हैं। नाउ अगर आप दुनिया भर के सारे वोल्केनो, रिवर, कैनाल एटसेट्रा को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग ए रिलेवेंट स्टडीज। देन यूपीएससी और आपके बीच का डाइवर्जेंस है, न कि कन्वर्जेंस। तो यू मस्ट डू ए पीवाईक्यू एनालिसिस एंड अलाइन योर स्टडीज अकॉर्डिंगली, तभी आपका मेंस में यूपीएससी के साथ मेल हो पाएगा। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो तुरंत लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है फेल करने का लोगों का, वो है कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करते हैं। एक कॉमन मिथ है कि जो प्रीलिम्स का एक सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस का सबसेट है, तो अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वेल, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है और इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। आपको चीजें याद करनी पड़ती है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, और इवन प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर होता है वो मेंस के करंट अफेयर से डिफरेंट होता है। प्रीलिम्स में फोकस व्हाट पे होता है, मेंस में फोकस सो व्हाट, व्हाई, हाउ पे होता है। कुछ स्टूडेंट इस चीज को दूसरे ही एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, वो पूरी तरीके से फैक्ट्स के पीछे पड़ जाते हैं, सारे फैक्ट्स सिर्फ याद कर रहे हैं, फैक्ट्स याद कर रहे हैं। वेल, दे आर मिसिंग वुड्स फॉर द ट्री। You got to have a balance between facts and concepts. There is 80-20 rule which says that 80% of the questions can be asked by 20% of the knowledge, और ये जो 20% of the knowledge है वो conceptual knowledge है। The conceptual knowledge can be applied in various questions, और यूपीएससी काफी सारे application based analytical questions पूछती है। The next mistake इज दैट स्टूडेंट जो लास्ट ईयर का जिस टाइप का पेपर आता है अपने स्टडीज को उसके हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। वेल, दैट्स ए वेरी मायोपिक अप्रोच, क्योंकि जैसा गाना है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ये यूपीएससी पे फिट बैठता है। हर साल यूपीएससी कुछ न कुछ नए बदलाव लेकर के आते हैं। जैसा कि आपने पिछले साल देखा होगा कि बहुत सारे हाउ मेनी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 2 साल पहले नहीं पूछे जाते थे। एक और उदाहरण देते हैं जो करंट अफेयर के सेक्शंस का है। 2013 में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और 3 साल बाद 2016 में 40% ऑफ द पेपर करंट अफेयर से था। अगेन द शेयर ऑफ करंट अफेयर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और लास्ट ईयर सिर्फ 9% क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। अब अगर कोई स्टूडेंट इस पैटर्न को देख करके तैयारी करने लगे या इस पैटर्न को देख करके तैयारी करने लगे तो डेफिनेटली ही इज टेकिंग ए ह्यूज रिस्क, और प्रोबेबली द रिस्क इज हायर देन इन्वेस्टिंग इन इवन बिटकॉइंस। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच। सब कुछ पढ़ना है, जो भी चीजें पिछले 12 सालों में यूपीएससी ने कभी पूछी है वो हमें पढ़ के जाना है। कोई भी पैटर्न वापस से रिबाउंड हो सकता है। वेल, स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, रिवीजन भी करना चाहिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे देखे तो लगेंगे, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सब कुछ लगेगा कि ये फेमिलियर है, बट यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर, एंड सिंस देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग
you end up accumulating a lot of negative marks. Then सिर्फ पढ़ने से और रिवाइज करने से नहीं होगा. These are all the theoretical aspect. You need to do the practice as well. और प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की. ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है जिस स्किल को हमें मास्टर करना होता है. There is one misconception which is also spreading very fast is कि 2023 में जिस टाइप का पेपर आया है, अब एलिमिनेशन टेक्निक, इंटेलिजेंट गेस वर्क, ये सारी चीजें इररिलेवेंट हो गई है. अब आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी मार्क्स आएंगे. वेल, दैट्स नॉट ट्रू. उदाहरण के तौर पे हम अगर इस क्वेश्चन को ले लें, ये क्वेश्चन जो शेड्यूल एरियाज पे 2023 में पूछा गया था, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि दीज एरियाज आर डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. मोस्ट लाइकली स्टूडेंट्स को ये पता होता है. वी आर टॉकिंग ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा नॉलेज गैदर किया है. ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं हो सकता. यू गो टू द फर्स्ट स्टेप. तो ये स्टेटमेंट आपको पता है. देन थर्ड स्टेटमेंट भी मोस्टली पता होता है कि गवर्नर पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नर शेड्यूल एरिया के लिए रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पे प्रेसिडेंट को भेजते हैं. तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा है और यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री लिखा है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसके बाद हम दो ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये सही है इसलिए नन नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत है इसलिए ऑल थ्री नहीं हो सकता. नाउ बिटवीन ओनली 1 एंड ओनली 2 हमें कोई एक सही आंसर है. नाउ देखो, आम जिंदगी ये कहेगी कि अब तो हमें पता ही नहीं है तो इसको छोड़ दो. बट मेंटोस जिंदगी ये कहेगी कि भाई जब हमने दो एलिमिनेट कर दिए हैं तो अब 50% चांसेस हैं कि मैं कोई भी आंसर मारूंगा तो सही होगा. जबकि अगर आपके गलत होते हैं तो मार्क्स सिर्फ 1/3 ही डिडक्ट किए जाएंगे. सो मैथमेटिक्स सेज कि इवन अगर आपको ब्लाइंडली कोई आइडिया नहीं, आंख बंद करके मारना है, तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. और जो ऐसा करेगा उसको डेफिनेटली पॉजिटिव मार्क्स आएंगे. डेफिनेटली मैंने जोर से बोला है, हालांकि प्रोबेबिलिस्टिक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आते हैं. बट आई डू नॉट एडवाइज टेकिंग ए ब्लाइंड शॉट ओवर देयर. आई ऑलवेज एडवाइज यू टू अप्लाई योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस क्या कहता है? नॉर्मली हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है और स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विलेज पंचायत है. यहाँ पे वही वाली बात ये भी कह रहे हैं, शेड्यूल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा और क्लस्टर ऑफ विलेजेस होंगे जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे. नाउ कॉमन सेंस सजेस्ट दिस इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट. तो जब हमारे पास कोई और आइडिया नहीं है, व्हेन वी डू नॉट नो द फैक्ट, वी मस्ट गो विद द लॉजिक. और लॉजिक के हिसाब से हम जाएंगे तो इसको सही मानेंगे. तो अगर आप रैंडम करोगे तो 50% क्वेश्चन सही, 50% क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ऐसे. बट अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ये 50% सही के डायरेक्शन में 60 तक जा सकता है, 70 तक जा सकता है. नाउ एज इट इज सेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है उसके इंटेलिजेंट गेस वर्क सही होते हैं और उसे हम बोल रहे हैं मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू. काफी सारे लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा कि यार उसने भी तुक्के मारे थे 40, हमने भी तुक्के मारे थे 40, उसके 30 सही हो गए, मेरे 10 सही हो गए, उसका लक अच्छा था, मेरा लक ही अच्छा नहीं था. वेल, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लक, इट्स ए मैटर ऑफ हार्ड वर्क. उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है कि वो स्टेटमेंट को देख सके कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स के सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसके सही होने के चांसेस कम होते हैं. एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल उनके तुक्के ज्यादा सही हैं, आपके तुक्के कम सही. एंड द लास्ट थिंग इज, इवन दो यू हैव डन ऑल द हार्ड वर्क, अगर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप अपने मेंटल वेस्ट पे नहीं है तो प्रोबेबली डिजायर्ड आउटकम नहीं आएगा. और अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो शायद you will be having some sleepless night before the exam, which is not very uncommon, but which definitely reduces the time available at your disposal. So you must take measures to bring about the mental peace. You can do yoga, meditation और भी दूसरे छोटे छोटे स्ट्रेटजीज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जब हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the steps that you should take to clear the prelims exam. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी तरीके से हो सके. थैंक यू.